नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। दोस्तों हम आज भाषा व्याकरण भाषा प्लस व्याकरण और लिपि का परिचय पढ़ने वाले हैं दोस्तों। भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय पढ़ने वाले हैं दोस्तों। भाषा व्याकरण लिपि का परिचय सुन रहे हो? भाषा व्याकरण लिपि का परिचय पढ़ने वाले हैं, कृपया ध्यान से सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहले दोस्तों, वीडियो पर आए तो वीडियो को लाइक करिए। पहले पहले वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे मालूम है आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को सब्सक्राइब भी नहीं करते दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पर आइए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़िए, इंजॉय के साथ पढ़िए दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास में आगे। तो आज पढ़ने वाले हम भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय। तो चलिए श्री का नाम लेकर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपके समझ में आए वैसा हमारा इतना ही करते हुए आप तक मैटर पहुंचाना, आप तक कंटेंट उपलब्ध कराना। इसलिए दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों एक भी बात छूटी दुर्घटना घटी, इसलिए दुर्घटना को घटने नहीं देना है और किसी भी बात को छोड़ना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो दोस्तों भाषा व्याकरण, भाषा कितने प्रकार की होती है? पहली बात तो ये कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो आपको याद रखना है कि भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा मौखिक होती है, मौखिक होती है, मौखिक मौखिक भाषा होती है। और दूसरी भाषा लिखित भाषा होती है दोस्तों। दूसरी भाषा लिखित होती है दोस्तों। दूसरी भाषा लिखित होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है। पहली भाषा मौखिक भाषा, दूसरी भाषा लिखित भाषा। अब आपको पूछे, एक और होती है दोस्तों सांकेतिक भाषा, लेकिन आपकी नहीं चलती है दोस्तों। तो आपको पूछे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो हम बोलकर अपने विचारों को एक दूसरे माध्यम तक पहुंचाते हैं। हम अपने विचारों को बोलकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाते हैं, इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे 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 क्लास में क्लास में बच्चे से टीचर ने क्वेश्चन किया तो ये मौखिक भाषा हो गई। माता ने अपने बेटे को काम करवाया, लिखित भाषा हो गई। अब आपको पता कैसा काम कराया कि कोई काम करके ला, वो पकड़ा, कुछ फोन पकड़ा मेरा। तो आपको इसको याद रखना है कि मौखिक भाषा उससे कहते हैं जो आप बोलकर एक दूसरे माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित तो नॉर्मल है कि आपको लिखने में याद होगा कि लिखने जिस जिस भाषा को लिखने लिखकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचा जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे ज्वाइनिंग लेटर है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कोई बुक एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो ये मौखिक भाषा हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा आपकी ये भाषा तीन प्रकार की मानी जाती है। भाषा कितनी प्रकार की मानी जाती है? तीन प्रकार की। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा आपके टॉपिक में नहीं चलती, इसलिए आपको मैंने नहीं बताया। तो चलिए बात करते हैं, इसमें भी होगा वो। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बात करते हैं। चलिए बोलचाल की बोलचाल की भाषा लोक भाषा कहलाती है। जो हम आपस में बोलने में, चलने में काम लेते हैं, उसे बोलचाल की भाषा कहते हैं और इसे लोक भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। भाषा की परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। भाषा जो आम लोगों रोजमर्रा के जीवन में बातचीत के में प्रयोग करते हैं, उसे बोलचाल की भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए बोलचाल की भाषा किसे कहते हैं? जो आम लोग रोजमर्रा के जीवन में बातचीत में प्रयोग करते हैं, उसे बोलचाल की भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए गांव में बोली जाने वाली भोजपुरी, मारवाड़ी, अवधी आदि। कैसे बोलते हैं? ओ छोरा वो काम कर लिया, बोलते हैं ना दोस्तों। ओ सचिना वालिया, बोलते हैं ना दोस्तों। तो ऐसा आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। लिखित या साहित्य भाषा। लिखित या साहित्य भाषा किसे कहते हैं दोस्तों लिखित या साहित्य भाषा उसे कहते हैं जो पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं तथा साहित्य में लिखी जाती है, उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं।
विशेषता यह शुद्ध और व्याकरण रमित होती है दोस्तों। यह शुद्ध और व्याकरण रमित होती है दोस्तों। जैसे गीता हो गई, जैसे गीता हो गई, महाभारत हो गई, ये दोस्तों ये हमारी शुद्ध व्याकरण रम्मत होती है दोस्तों। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रयुक्त खड़ी बोली हिंदी। आगे बात करें मानक भाषा किसे कहते हैं दोस्तों। मानक भाषा ये आपको नॉर्मल पता है, आपको होगा नॉर्मल पता है, ये नॉर्मल है। मानक भाषा किसे कहते हैं। मानक भाषा परिवार परिभाषा क्या है दोस्तों। मानक भाषा जो भाषा पूरे क्षेत्र या राष्ट्र में सरकारी, शैक्षणिक, प्रशासनिक कामकाज में मान्य होती है उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा हिंदी भारत में राज्य भाषा है। जो दोस्तों आपको तो ये कुछ नहीं याद करना, आपको तो मैं बता रहा हूँ जो याद रखना। जो सरकारी जो भी संस्थान होते हैं उनमें उपयोग होने वाली भाषा को ही मानक भाषा कहा जाता है दोस्तों। हो गई याद। मानक भाषा किसे कहा जाता है कि सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त प्रयोग होने वाली भाषा को ही मानक भाषा कहा जाता है। क्या कोई अब इसे भी याद कर लेते हैं। हमें हमारे को तो इसको भी याद करना है और इसे भी याद करना है, दोनों को याद करना है हमें, तो कैसे भी याद करें। जो भाषा पूरे क्षेत्र या राष्ट्र में सरकारी, शैक्षणिक, प्रशासनिक कामकाज में मान्य होती है उसे मानक भाषा कहते हैं। ये याद रखा हो तो ये याद रख सकते हो दोस्तों। और अगर मैंने बताया ना जो सरकारी कार्यालयों में उपयोग होती है उसे मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा नामक उदाहरण के लिए मानक हिंदी भाषा भारत में राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में कितनी भाषाएं प्रचलित है दोस्तों। भारत में कितनी भाषाएं प्रचलित है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे कि ऐसे एग्जाम में छपता है, आपको याद रखना है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आप तो ये मत देखो, आप तो मैं बोल रहा हूँ जिसको सुनो दोस्तों, इन लेनों से आपको कोई मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जिसे सुनो, आपको बिल्कुल शोर तरीके से समझा दूंगा। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार और समझा दूंगा बस दोस्तों। आप तो बस मैं बोल रहा हूँ उसको समझते जाना। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषा है। अब आपको पहुंचे भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं प्रचलित है, आपको बताना है 22 भाषा प्रचलित है। इसके अलावा भारत में लगभग 122 प्रमुख भाषाएं और उन्नीस सौ 19,500 अधिक बोलियां बोली जाती है। इसके अलावा भारत में लगभग 122 प्रमुख भाषाएं और 1950 अधिक बोलियां बोली जाती है। ये आज तक कोई प्रश्न नहीं आया दोस्तों, तो इसको तो आपको रहने देना है। हिंदी देश की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। ये अब आपको पहुंचेगा कि राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है, तो आपको बताना हिंदी भाषा है। पूरे देश में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, आपको बताना हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया। 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों। याद हुआ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आप इसको भूल जाओ दोस्तों, आप इसको भूल जाओ। अब मैं बता रहा हूँ जो सुनो। मानक भाषा किसे कहा जाता है। मानक भाषा एक बार रिपीट करा देता हूँ दोस्तों। मानक भाषा किसे कहते हैं। मानक भाषा उसे कहते हैं जो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में होने वाली भाषाओं को मानक भाषा कहा जाता है। सरकारी कार्यालयों के कामकाज में होने वाली प्रयुक्त भाषा को ही मानक भाषा कहा जाता है। याद होगा दोस्तों। अब आपको याद रखना है, मानक भाषा हो गई। अब भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा दो प्रकार की होती है। पहली लिखित होती है, पहली लिखित होती है और दूसरी मौखिक होती है। और तीसरी याद रखना चाहो तो लिखने वाली सांकेतिक भाषा होती है दोस्तों। सांकेतिक भाषा। अब आपको इसको भी समझा दूंगा दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए, आप हमारे साथ जुड़ोगे तो ट्रिकों में याद कर ले जाओगे दोस्तों। तो आपको याद रखना लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा जो अपने विचारों को नए वक्त लाकर किसी कार्बन पेज पर लिखकर प्रयुक्त किया जाता है उसे लिखित भाषा कहा जाता है। यानी लिखकर एक दूसरे से बातें करना। जैसे
चैट करना दोस्तों लिखित भाषा में आता है दोस्तों, चैट करना लिखित भाषा में आता है। हम आजकल फेसबुक पर, इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर दोस्तों चैट करते हैं, नहीं लिखित भाषा का उदाहरण है दोस्तों। और मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा, मौखिक भाषा दोस्तों उसे कहते हैं जो हम बोलकर एक एक हम बोलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। अब दोस्तों सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा वो सांकेतिक भाषा क्या होती है दोस्तों? इशारों से समझाना। आपको तो वैसे कोई पूछे सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि इशारों के द्वारा समझाया गया वो वही सांकेतिक भाषा कहलाता है। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? इशारों से समझाना सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। जैसे सड़क चौराहे पर यातायात साधनों को पुलिस के द्वारा सूचना करना। जो पुलिस चौराहे होते हैं दोस्तों, वो अपने हाथों को लेफ्ट राइट ही खड़े करते हैं, लेफ्ट राइट खड़े करते हैं, वो आपको बोलकर नहीं बताते हैं दोस्तों। याद हुआ भारत में, और आपको रखना है भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है दोस्तों। अब तक आपने कम से कम ज़्यादा तो नहीं 20% याद कर लिए होंगे, 20 से ज़्यादा। तो दोस्तों आपको लग भी ना रहा होगा अब मेरे को इतना क्वेश्चन याद होगा, लेकिन आपके दोस्तों 20+ क्वेश्चन याद होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों याद हो गए आपकी, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी किस राज हिंदी किस भाषा का हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो आपको ये भी याद रखना है हिंदी किस भाषा परिवार की है। तो आगे बढ़ते हैं, एक साथ ही बात कर लेंगे हम। हिंदी भारतीय यूरोपीय इंडियन यूरोपीय भाषा परिवार का आर्य शाखा के इंडो आर्यन ब्रांच के सदस्य हैं। आपको तो बस यह याद रखना हिंदी यूरोपीय भाषा की राज परिवार की भाषा है। आगे बात करते हैं दोस्तों लिपि के बारे में। हिंदी लिपि, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? अब दोस्तों हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको याद रखना है लिपि किसे कहते हैं। पहले आपको मान लो एक प्रश्न आ गया लिपि, तो लिपि आपको तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, आपको लिपि का मालूम नहीं है तो आप हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है ये आप कैसे पता हो सकता है? आपको पहले लिपि के बारे में ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों, लिपि के बारे में। हाँ दोस्तों, लिपि किसे कहते हैं? लिपि, तो ये आपको याद रखना है लिपि किसे कहते हैं। लिपि, अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान हटाया तो दुर्घटना घटाया। तो दुर्घटना को घटने नहीं देना है और काम से काम रखना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन, तो आपको एक मोटिवेशन सुनाते हैं दोस्तों। मोटिवेशन, आप कह रहे हैं कि मोटिवेशन सुनाओ, तो आज पहली बार मोटिवेशन सुनाते हैं आपको कि वह पथ का पथिक कुशलता क्या, कि वह पथ का पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर विकृत सोल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभाग्य होंगे। अरे संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभाग्य होंगे, क्या तो प्रण को छोड़ा होगा या रण छोड़ के भागे होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं लिपि के बारे में। दोस्तों हमारी 2 मिनट खराब हो गई है, 2 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों 2 मिनट नहीं, हमारे को खराब नहीं करनी, 1 मिनट भी। तो दोस्तों लिपि कैसे है? दोस्तों मौखिक भाषा को आपको याद रखना, मौखिक भाषा को लिखने के लिए, मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, मौखिक भाषा जैसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही लिपि कहा जाता है। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब लिपि याद कर लेते हैं दोस्तों। लिपि, हिंदी भाषा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आपको पूछेंगे अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? अंग्रेजी, तो आपको याद रखना है अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि की अन्य भाषाओं का उपयोग भी देख लेते हैं दोस्तों। अब देख लो दोस्तों, अब आपकी पूरा क्लियर सॉफ्ट हो जाएगा, आपको आप जो पढ़ाओ वो रिपीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको लिखना है देवनागरी लिपि का उपयोग उनके भाषाओं को लिखने में होता है। उदाहरण के लिए तो दोस्तों देवनागरी लिपि का प्रयोग किस में होता है, तो आपको याद रखना तो संस्कृत में होता है, मराठी में होता है, कश्मीरी कुछ भाग में होता है, कोंकणी में होता है, और नेपाल की राष्ट्रीय भाषा नेपाली देवनागरी में लिखी जाती है।
तो आपको पहुंचेगी। अब आपको पहुंच ले कश्मीरी, कश्मीरी आदि कुछ भाग कश्मीरी किसका किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको बताना है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब पहुंच ले संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत, तो आपको याद बताना है कि संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब कोंकणी पूछ ले, कोंकणी भी देवनागरी लिपि जाती है, मराठी भी देवनागरी में लिपि लिखी जाती है। तो दोस्तों आपकी इतने सारे सॉफ्ट, दोस्तों ये मैन मैन मक्खन है दोस्तों, मैन मैन मक्खन, मक्खन खाओगे क्या मक्खन, मैन मैन मक्खन है दोस्तों, याद करके लेना, डोले जाओगे फिर। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों बात हर्षक से, ये दोस्तों ये ट्रिक का प्रयोग नहीं लेंगे दोस्तों हम, ट्रिक तो बिल्कुल भी हमारे दोस्तों ये भैया टाइपिस्ट ये ट्रिक डालते ज्यादा, और ट्रिकों से मुझे मजा नहीं आता, मैं तो बोल के समझा सकता हूँ, ट्रिक तो मेरे को चाहिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्लियर हो गया दोस्तों, आज की भाषा और भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय दोस्तों पूरा हो गया दोस्तों। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि कम से कम शब्दों में, यानी गागर में सागर बनना, गागर में सागर बनना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आपको पिन करना है दोस्तों। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद, टेक टेक बाय बाय।